नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने समय कार्य मजदूरी टॉपिक शुरू किया था और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था। आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, कुछ नए प्रश्न और लिखते हैं। देखिएगा, प्रश्न और लिखें आप लोग। पहला प्रश्न लिखें आप लोग सभी। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, ए व बी मिलकर किसी काम को, प्रश्न है ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में, बी व सी उसी काम को 24 दिन में, ए व सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। आपसे जरूरी नहीं है अकेला ए का पूछ सकता है, अकेला ए उस काम को कितने समय में करेगा। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है अकेला बी कितने में करेगा। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है अकेला बी कितने में करेगा। तीसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है अकेला सी उस काम को कितने में करेगा। और चौथा प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताओ तीनों मिलकर कितने में करेंगे। तीन प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तीन प्रश्न बन सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, ठीक है, अकेला ए कितने में करेगा। दूसरा प्रश्न है अकेला बी कितने में करेगा। और तीसरा प्रश्न है अकेला सी कितने में करेगा। ठीक है, अकेला सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, टोटल 4 प्रश्न हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी और सी 24 दिन में और ए और सी 30 दिन में करते हैं। तो अकेला ए कितने में करेगा, अकेला बी कितने में करेगा और अकेला सी कितने में करेगा और तीनों मिलकर कितने में करेंगे। देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। पहले अच्छे से समझना इस प्रश्न को। आप सभी ने यदि प्रश्न लिख दिया है तो ये भी क्वेश्चन जरूर लिखना, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी और तीनों मिलकर। तीनों प्रश्न लिखे आप लोगों को। अब देखिए चारों प्रश्न लिखना, तीनों क्या चारों प्रश्न। कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट। जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों के नाम लिखेंगे, ए और बी। ए और बी कितने में कर रहे हैं सर, 15 दिनों में। ए और बी 15 दिन में। बी और सी उसको 24 दिन के अंदर। बी और सी जो है वो कितने में कर रहे हैं, 24 दिन के अंदर। उसके बाद में ए और जो सी है ना वो कितने में कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ये 30 दिन के अंदर कर रहे हैं। ए और बी 15 दिन में, बी और सी 24 दिन में और सी 30 दिनों में। यहां से जब एलसीएम लेते हैं अपन लोग तो एलसीएम तो सर 120 आ जाएगा। एलसीएम 120 लोगे तो भाग देंगे तो सर ये 8 बार, 24 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 30 का पहाड़ा इसमें 4 बार। सबसे पहले तो ये लिखना, 15 का पहाड़ा 120 में कितनी बार गया, 120 बार गया। 15 का पहाड़ा कितनी बार चला गया सर, 120 बार गया। पंद्रह, 8 और 5 और 15 का पहाड़ा 120 में 8 बार, 24 का पहाड़ा 5 बार और 30 का पहाड़ा 4 बार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबने किया। अब देखना इधर, अब हमें इसमें से कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में आता है। जैसे अभी मैंने ए का पूछा ना, एग्जाम में ए का भी, बी का, सी का और तीनों का साथ में, 2 का देगा नहीं, 2 का क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे टाइप में हम सबसे पहले इन तीनों को जोड़ेंगे। भाई इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ए और ए 2 ए, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी का डबल है, जो कितना है 8 और 4 12 और 5 13, तो ये हो गया सर 13। ठीक है, 8 और सॉरी टोटल करना, 8 और 5 13, 13 और 4 भी तो करना है 17। ठीक है, 13 और 4 17, यानी कि सर सिर्फ एबीसी का पूछे, सिर्फ एबीसी का निकालना हो तो एबीसी का कितना हो गया, 17/5 मतलब 8.5 काम हो गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो मैंने तीनों को जोड़ा, ए प्लस बी 15 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और ए सी 30 दिन में। टोटल 120, 15 का पहाड़ा 8 बार, 24 का पहाड़ा 5 बार और 30 का पहाड़ा 4 बार। तीनों को जोड़ा अगर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में भाग दिया 2 का, 8.5 काम आ गया। सर ये 8.5 काम जो आया है, ये जो 8.5 काम जो आया है, ये 8.5 किसका काम है, तीनों का मिलकर है। ये 8.5 किसका है, तीनों का मिलकर दे रखा है। अब बताइए आप लोग मुझे, तीनों मिलकर 8.5 काम करते हैं। भाई तीनों मिलकर 8.5 काम करते हैं। यदि मेरे को पूछा तीनों मिलकर कितने में करेंगे तो चौथे प्रश्न का आंसर तो मेरा यहीं पर आ गया। चौथे प्रश्न का मेरा आंसर आ गया कि सर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है
तो टोटल काम कितना है, 120 काम है। किससे करवाना है, 8.5 की स्पीड से करवाना है। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहां से जब सबसे पहले तो कैलकुलेशन चलो बाद में करेंगे अपन लोग, कैलकुलेशंस हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग पहले प्रश्न को हल करके देखते हैं। इधर देखिएगा, मैं वापस बता देता हूं। सबसे पहले चौथा प्रश्न की बात करें तो सर a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो सर ये कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है, 120 काम है। कौन करेगा, 8.5 की स्पीड से करेगा। पॉइंट हटेगा सर 0 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा इसमें देंगे 2 बार, फिर 4 बार और फिर 0 बार। बट्टा में यहां से पट्टा में 5 का पहाड़ा इसमें 17 बार। अब 17 का पहाड़ा इसमें आप लोग दे देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 17 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना। 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा। पीछे बचेंगे कितने सर, 4 और 3 7, 70 70 के अंदर 17 का पहाड़ा देंगे 4 बार, 68। पीछे बचेंगे कितने, 2 बट्टा में 17। वापस देख लेना, आपका आंसर आएगा 14 सही 2 बट्टा 17। एक बार वापस देख लेना, टोटल जो काम है इन सब का 17 आया, 17 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 8.5 आ गया। 8.5 का 1200 के अंदर 8.5 का भाग दिया, ठीक है, 1200 के अंदर 8.5 का भाग दिया। पॉइंट हटाया तो ये हो गया 0। 5 का पहाड़ा इसमें 24 बार और 0 और इसमें 17, 17 दूनी 1 ही जाएगा। पीछे बचेंगे कितने, इधर से 7 और इधर से 3, इधर से 4, 70 70 के अंदर 17 का पहाड़ा 4 बार, 68 पीछे बच गए 2 बट्टा 17 दिन। देखिए तीसरा जो प्रश्न हमारे पास में है, पहले प्रश्न पे आते हैं। आपसे यदि अकेले ए का पूछे तो टोटल कितना है सर, 8.5 काम है तीनों मिलकर, तो अकेला ए कितना करेगा सर, अकेला ए के लिए बी और सी को हटा दो। बी और सी कितना है, 5 है, इसमें से 5 कम कर लो, कितना आएगा सर, 3.5 काम आएगा। कितना आएगा, 3.5 काम। काम है कितना, 120 काम है और इसको 3.5 की स्पीड से करना है। भाई हमारे पास टोटल 120 काम है, इसको 3.5 की स्पीड से करना है। तो सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो सर यहाँ फिर से 0 आएगा, तो अगेन तो 240 तो ऊपर आएगा, लेकिन इस बार यहाँ पर 7 आएगा। 7 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे 3 बार। 21 पीछे कितने बचे, 21 पीछे बच गए 3, वापस 4 बार पीछे बच गए 2 बट्टा 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो 34 सही 2 बट्टा 7 दिन आएगा। कितना आंसर आएगा, 34 सही 2 बट्टा 7 अपना आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बी का पूछे तो टोटल सर 8.5 काम है तीनों का। बी का निकालने के लिए ए और सी को माइनस करेंगे। ए और सी का 4 है, 4 इसमें से घटाएंगे तो 4.5 काम आ जाएगा। 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 काम आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.5 काम आएगा। अब ये जो 4.5 काम है टोटल कितना है सर, 120 है। इसको 4.5 का भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो सर 0। ठीक है, 120 के अंदर भाग देंगे तो सर 240 और 240 बट्टा में इधर 5 का पहाड़ा 9 बार। अब 9 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार ही जाएगा, 9 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। 18 पीछे बचेंगे 6, 60 के अंदर 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 का पहाड़ा 60 में 6 बार चला जाएगा, 54 6 बार चला जाएगा 54। पीछे बचेंगे 6 बट्टा 9, 6 बट्टा 9 का मतलब क्या होता है सर, 2 बट्टा 3। तो आप आंसर आ जाएगा 26 सही 2 बट्टा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 सही 2 बट्टा 3 आ जाएगा। अगला देखिएगा यहां से कैलकुलेशंस तीसरे प्रश्न की। टोटल सी का पूछा है आपसे, सी का पूछा है तो सर 8.5 माइनस ऑफ 8.5 माइनस, ठीक है, सी का, यहां से सी का निकालने के लिए ए और बी को हटाएंगे। ए और बी कितना है सर, 8 है, तो 8 इसमें से घटाएंगे तो सर 0.5 काम आएगा। कितना, 0.5 काम आएगा। टोटल काम कितना है सर, 120 है, बट्टा में 0.5, पॉइंट हटाएंगा तो सर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 240 बट्टा, ठीक है, 240, 5 का भाग देंगे 240 ही आएगा ना, 240 दिन आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे, एक बार इसे लिखें फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस।
लिख दिया आप सबने। एक बार वापस देख लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले ए और बी 15, बी और सी 24, ए और सी 30 दिन। एलसीएम 120, 15 का पहाड़ा 8 बार, 24 का पहाड़ा 5 बार, 30 का पहाड़ा 4 बार। दोनों मिलकर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17 हो गया। 8 और 5 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो 17 हो गया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 17 के अंदर भाग दिया तो 8.5 आ गया। 8.5 काम हो गया। ए प्लस बी प्लस सी टोटल 120 काम है, इसमें 8.5 का भाग दिया, पॉइंट हटाया 0 दे दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि इसमें 5 का भाग दिया 240 बार, और इसमें 5 का भाग दिया, इसमें 5 का भाग दिया 17। 17 का भाड़ा एक बार, पीछे बच जाएंगे अपने, कितने बच गए थे? 70 बचे थे। ठीक है, 4 और 3 7, 70 बच्चे, 70 के अंदर 17 का पहाड़ा। ठीक है, 4 बार 68, 68 पीछे बच गए 2/17 दिन। इधर ए का पूछे तो 8.5 में से ए का चाहिए तो बी और सी की स्पीड माइनस कर लीजिए। 5 कम किया तो 3.5, 3.5 का इसमें भाग दिया पॉइंट, तो ये 240/7, 7 का पहाड़ा 34 सही, 2/7 आपका आंसर आ गया था। ठीक है, उसके बाद बी का चाहिए तो सर बी का चाहिए तो ए और सी का हटा दिया। ए और सी का कितना है सर? 4, 4 घटाया तो 4.5, 4.5 का इसमें भाग दिया तो ये हो गया 5 का पहाड़ा 9, 9 का पहाड़ा इसमें 26 सही, 2/3 आ गया। और इधर सी का पूछे 0.5 आपका आंसर आ गया। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या? आपको जो एग्जाम में पूछे वही आंसर आपने को निकालना है। चलो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताइए आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चंस में क्या लिखा है आपके सामने, वापस आप करके बताइए। ए व बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी व सी उसी काम को 120 दिन में, ए और सी उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला बी कितने समय में करेगा? चलिए, ए व बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, तो ए प्लस बी 72 दिन के अंदर कम करते हैं। ठीक है, बी और सी की बात करते हैं अपन लोग, बी और सी की, तो 120 दिन के अंदर हो जाएगा। ए और सी की बात करें आप लोग तो ए और सी की 90 दिन, तो 90 हो गया। अब बताइए 72, 120 और 90 टोटल कितना है सर? एलसीएम, एलसीएम बताइए। एलसीएम 360 ले लेते हैं, एलसीएम 360 ले लेते हैं। 360 इसमें भाग देंगे तो सर कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला। 120 का पहाड़ा इसमें देंगे सर 3 बार, 90 का पहाड़ा इसमें देंगे 4 बार। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रश्न कह रहा है बताओ अकेला बी उसे कितने में करेगा? अकेला बी का निकालने के लिए पहले तीनों की स्पीड निकाल देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड निकालते हैं। तो 5 और 3 8 और 4 12, टोटल कितने हो गए? 12। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की, तो कितना आ जाएगा? 6। यानी सर तीनों की मिलकर स्पीड कितनी है सर? 6 है। आपसे किसका पूछा है? बी का ना। तो भाई सर बी का निकालने के लिए इस 6 में से ए और सी की स्पीड, ए और सी की 4 है, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2 काम आ जाएगा। बी 2 काम करता है। काम कितना है सर? 360 में किसका भाग दोगे? 2 का। आंसर बताओ कितना आ जाएगा? 180 दिन। कितना आंसर आ जाएगा? 180 दिन इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 180 दिन इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे।
तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 75 दिन व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम को प्रारंभ करे, यदि वे एकांतर काम करे, अल्टरनेट काम करे, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है भाई, अल्टरनेट काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर 5-6 प्रश्न लिखवाऊंगा, 5-6 जो क्वेश्चंस लिखाऊंगा वे सभी अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस ही लिखेंगे। ठीक है, एक साथ न काम करके एक जने 2 दिन या 3 दिन ऐसे काम कुछ करेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से समझना। आप सभी ने यदि प्रश्न लिख दिया है तो ए व बी मिलकर किसी काम को, अलग अलग किसी काम को 75 व 20 दिन में, यानी ए और ये जो बी है, ए कितने में करता है सर 75 दिन के अंदर, और बी कितने में करता है 20 दिन के अंदर। ए 75 दिन के अंदर और बी 20 दिन के अंदर काम खत्म करता है। ठीक है, 75 और 20 दिन में। एलसीएम बताओ, 75 और 20 का एलसीएम बात करें तो सर एलसीएम हो जाएगा 300। एलसीएम कितना आ जाएगा सर 300 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 300 एलसीएम। 75 का पहाड़ा इसके अंदर 4 बार और 20 का पहाड़ा इसके अंदर 15 बार। 20 का पहाड़ा इसमें 15 बार हो गया। ए 75 दिन में और बी 20 दिन में, तो ये हो गया 4 और 15। ठीक है, 4 और 15। अब यहां से आप जब सॉल्व करते हो, इसका मतलब समझ में आया, ए 4 की स्पीड से काम कर रहा है, बी 15 की स्पीड से काम करना है, काम 300 करना है। यदि ए काम को स्टार्ट करता है, भाई काम को प्रारंभ ए करता है, अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर आएगा बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, ए आएगा 4 काम करेगा, फिर बी आएगा तो 15 काम करेगा। 4 और 15 कितने हो गए सर 19 काम। फिर अगले दिन वापस तीसरे दिन 4, फिर चौथे दिन 15, तो फिर से कितने हुए 19 दिन। फिर पांचवें दिन 4 और छठे दिन 15, तो फिर से काम कितने हुए सर 19 दिन। फिर सातवें दिन 4 और फिर 15, कितने हुए सर 19 दिन। यानी कि इस तरह से काम चलता जाएगा, मतलब हर 2 दिन के अंदर 19 काम होगा। हर 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा सर 19 काम होगा। बस इसी बात को मैं यहां लिख रहा हूं, हर 2 दिन के अंदर 19 काम हो रहा है। हर 2 दिन के अंदर 19 काम हो रहा है। हर 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है 19 काम हो रहा है। यानी अब मुझे इस 300 में 19 के जोड़े कितने बन सकते हैं वो देखते हैं। तो 19 का भाग इसमें दे देते हैं। ठीक है, 19 का भाग देते हैं। बताओ कितनी बार भाग जाएगा सर इसमें 19 का हम लोग भाग देंगे। तो 19 का पहाड़ा देते हैं, तो 19 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बार जाएगा। पीछे बचेंगे कितने सर 11। 110 के अंदर 19 का पहाड़ा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार। पीछे बच जाएगा, तो यानी कि पूरा पूरा भाग तो 15 बार ही जाएगा, बाकी पीछे बच जाएगा। तो जितनी बार जाएगा उसको दोनों तरफ गुणा कर लो, मतलब 19 के 15 ग्रुप बना दिए, तो 15 इधर 2 किया तो टोटल कितने हो गए 30 दिन। यानी सर 30 दिन के अंदर 19 × 15 वापस करना। कितना कम बचा था पीछे, कितना बचा था 195, 110, 15 बच गया था, तो यानी कि 285 हो जाएगा, 285 काम हो जाएगा। भाई इसको गुणा कर लेना, कुल मिला के 15 × 9 135, 15 और 13 28। ठीक है, 285 काम। अच्छा, ये 285 काम तो हो चुका है। अब 285 काम हो चुका है, मतलब 30 दिन के अंदर 285 काम हो चुका है। अब क्या होगा सर 30 दिन के अंदर 285 काम हुआ, तो नेक्स्ट 31वें दिन इसका नंबर आएगा, तो 4 काम इसमें और जोड़ देना। 4 काम जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे तो सर 289 काम हो जाएगा। 289 काम हो जाएगा। और इसके अंदर 1 दिन और जोड़ देना, तो 1 दिन जोड़ोगे तो कितने दिन हो गए सर 31 दिन हो गए। यानी सर 31 दिन के अंदर काम कितना हो गया 289 काम हो गया। अब वापस नंबर किसका आएगा बी का आएगा। बी कितना कर सकता है 15 काम, लेकिन काम ही कितना बचा है सर 15, इसमें पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, पूरा 15 काम बचा ही नहीं है। ठीक है, जो भी काम बचा है, ठीक है, कितना काम बचा है 11, तो सर 11 जोड़ते ही सर 300 काम तो पूरा हो जाएगा। यानी ये 11 काम किसने किया है इस बी ने किया, तो आपका आंसर आएगा 31 सही। जो काम बचा था वो ऊपर बट्टा में 15, आंसर आ जाएगा आपका 31 सही 11/15। 31 सही 11/15। ये भी लिखने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को तो।
बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? सबसे पहले 75 दिन, ये 20 दिन, ठीक है। तो टोटल यहाँ से एलसीएम लिया तो हमने ये हो गया। अब 19 15 का इसमें 19 का पहाड़ा 15 बार, इसमें 2 बार, 15 इंटू 2 30 दिन, 30 दिन के अंदर 285 काम हो गया। अगले दिन नंबर 1 आया तो ए ने 4 काम किया तो 4 जोड़ दिए, 31 दिन हो गए। वापस बी का नंबर आया, बी कर सकता है 15 काम, लेकिन काम ही 11 बचा था तो 31 तो थे, इस 11 काम को बी कर रहा है तो बट्टा में 15 करना। आंसर कितना आ जाएगा? 31 सही 11 बट्टा 15 दिन। 31 सही 11 बट्टा 15 दिन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो आप लोग ये बताओ फिर, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। यही क्रम चलता रहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताइएगा। बताइए, ए बी सी अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में काम करते हैं और यही सीक्वेंस चलती रही तो काम कब खत्म होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले तो सर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये 15 दिन में, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। एलसीएम बताओ 60, भाग देंगे, ठीक है, भाग इसमें देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा सर? भाग कितनी बार जाएगा सर? 4 बार, इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। यहाँ तक तो पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। मतलब पहले ए आएगा, 4 काम करेगा, फिर ये 3, फिर 2, फिर 4 3 2, 4 3 2, यही क्रम चलता रहेगा। इसका मतलब हर 3 दिन के बाद काम रिपीट हो रहा है। 3 दिन में काम कितना हुआ? 4 और 3 7 और 2 9 काम हो गया। 3 दिन के अंदर 9 काम होता है, हर 3 दिन में 9 काम होता है। तो इस 9 काम के 60 दिन के अंदर 60 काम में कितने जोड़े बनेंगे? तो 9 का पहाड़ा इसमें देंगे, 6 बार जाएगा सर। कितनी बार जाएगा सर? 6 इंटू 3 करते हैं तो सर कितना होता है सर? 18 दिन होता है। और 9 इंटू 6 करते तो 54 होता है। 9 इंटू 6 करते तो कितना होता है? 54 काम होता है। 9 इंटू 6 कितने हो गए? 54 काम, ठीक है। यानी 18 दिन के अंदर 54 काम होता है। अब वापस 19वें दिन नंबर आएगा ए का, 4 काम करेगा। 4 करेगा तो सर 4 तो कर सकता है, तो 4 काम इसमें जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो गया सर? 58 काम हो गया। ये कितना हो गया सर? 58। अच्छा, एक काम करने में दिन भी तो, 4 काम करने में दिन एक लगा था इसको, तो दिन कितने हो गए सर? 19 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 19 दिन के अंदर 58 काम हो चुका है। अब 20 की सुबह नंबर आया बी का। बी कितनी स्पीड से करता है? 3 की स्पीड से, लेकिन कर काम ही 2 ही बचा है। तो फिर क्या करूंगा? 19 तो है ही है, जो काम बचा है ना, 2 काम बचा है, कौन करेगा? बी करेगा। तो 3 का भाग दे दो, आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 19 सही 2/11 काम। 19 सही 2/3 काम, सॉरी 11 क्या, 2/3 काम। बताइए, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? भाई इस प्रश्न के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? सिंपल से बेसिक से प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चल और देखिएगा आप लोग, ये बताइए, ए बी सी किसी काम को 15, 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी व सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहले प्रश्न लिखें।
ABC किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में खत्म करते हैं। तो सर ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये कितने में करता है? 10 में, ये है 15 में और ये है 30 में। एलसीएम बताओ। एलसीएम सर 30। ठीक है, 10 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 15 का पहाड़ा 2 बार और 30 का पहाड़ा 1 बार। ठीक है, ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी व सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। ए जो है वो शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है। ठीक है, ए हमेशा काम करे। बी व सी बारी बारी से ए के साथ करता है, यानी पहले दिन ए तो करेगा, साथ में बी भी आएगा, दूसरे दिन ए तो करेगा लेकिन साथ में सी आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ ए और बी की बात करें तो ए और बी कितना काम करते हैं सर? 5 काम करते हैं। ए और सी कितना काम करते हैं सर? 4 काम करते हैं। तो इसका मतलब पहले दिन 5 काम होगा, फिर 4 काम, फिर 5 काम, फिर 4 काम। तो 2 दिन के अंदर काम कितना हुआ सर? 9 काम। अब 9 का पहाड़ा इसमें 3 बार, तो सर 3 तरफ दोनों गुणा करें तो सर कितना हो गया सर? 6 दिन। कितना हो गया? 6 दिन। 9 × 3 कितना हुआ सर? 27 काम। 27 काम। अब नंबर किसका आया सर? नंबर किसका आया? ए और बी का। कितना काम कर सकते हैं? 5, लेकिन काम ही कितना है? 3 बचा है। तो 6 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 सही 3/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए वापस एक बार, 10, 15 और 30 था, एलसीएम 30 हो गया, 3, 2, 1 था। ए शुरू से अंत तक है, मतलब शुरू से लेके एंड तक काम करेगा। ठीक है, बी व सी बारी बारी से काम करेंगे। तो ए के साथ पहले दिन बी आएगा और दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा। ए और बी जब आएंगे तो सब 3 और 2 5 काम करेंगे और ए और सी आएंगे तो 4 काम करेंगे। टोटल 9 काम हो गया। 9 का भाग इसमें 3 बार जाता, दोनों तरफ 3 से गुणा कर लिया, तो हमारे पास 6 दिन में 27 काम आ गया। अब काम ही हमारे पास 3 बचा है, करने वाले आ रहे हैं वो 5 कर सकते हैं एक दिन में, तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं सर। इसका मतलब 6 दिन तो पूरे थे, उसके बाद जो 3 काम बचा है, हमेशा ऊपर शेष बचा हुआ काम 3 कौन कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं? वो 5 की स्पीड से कर रहे हैं। इस वजह से आंसर अपना कितना आएगा? 6 सही 3/5 आएगा। बताइए, यहां तक इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इन प्रश्न में इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है। चलो आप लोग वापस बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। फिर एबीसी किसी काम को 15, 20 व 30 दिन में खत्म करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है, करिएगा आप लोग। बताइए, सबसे पहले तो वही ए, ये बी और ये सी। ए कितने में कर रहा है? 15 और ये 30। एलसीएम 60। ये 4 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब देखिए, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए है वो सबसे पहले शुरुआत से लेके अंत तक। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, मतलब ए के साथ बी और सी भी आ जाते हैं। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे चलेगा काम। ए कितना करता है सर? 4 करता है। और ए बी सी कितना करता है? 4 और 3 7 और 2 9 करता है। ठीक है, कितना हो गया सर? 9। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर ए स्टार्ट में आएगा 4 करेगा, दूसरे दिन तीनों मिलके करेंगे, 4 3 7 और 2 9 करेंगे। तो कुल मिलाकर हर दूसरे दिन में 2 दिन के अंदर 13 काम होता है। हर 2 दिन के अंदर 13 काम होता है। 13 का पहाड़ा इसमें 4 बार। 4 × 2 कितने हो गए सर? 8। और 13 × 4 कितने हो गए सर? 52 का। ठीक है, कितना हो गया सर? 52 का। ठीक है, 13 × 4 कितने हो गए? 52 काम, यानी 52 काम हो गया।
8 दिन के अंदर 52 काम हो गया। नंबर किसका आएगा सर? ए का। ए आएगा तो 4 काम करेगा, 4 इसमें दे देते हैं सर, 4 जुड़ जाता है इसमें तो सर 56 हो जाता है, तो 56 हो जाता है। और एक दिन इसको और दे देते हैं तो दिन कितने हो जाते हैं सर? 9 दिन। कितने हो जाएंगे सर? 9 दिन हो जाएंगे। 9 दिन के अंदर 56 काम हो गया। अब नंबर किसका आएगा सर? ए बी सी तीनों का आएगा। 9 काम कर सकते हैं लेकिन काम ही कितना है? सिर्फ 4 बचा है। तो आपका आंसर हो गया 9 सही 4 बट्टा, काम कौन कर रहा है? 9। तो आंसर हो जाएगा 9 सही 4 बट्टा। वापस देख लेना, देखो ए बी सी, ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो गया, 13 काम हो गया। 13 इंटू 4 52, 52 8 दिन के अंदर हो गया। 52 के बाद में 4 इसमें जोड़े मैंने, तो 52 53 54 55 56, 56 हो गया। 9 दिन हो गया। अब क्या हुआ सर? 9 तो हो गए, पीछे काम कितना बचा? 4। करेगा कौन? ठीक है, 9 की स्पीड से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 9 सही 4 बट्टा 9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इसमें। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? कर लोगे अब तो? चलो फिर इस प्रश्न का आंसर देना। एबीसी किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? प्रश्न आप लोग लिख रहे होंगे, प्रश्न सभी लिख रहे होंगे। बताइए आप लोग। ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पर लिखा ए बी और सी। ये हो रहा है 12, ये है 15 और ये है 20। एलसीएम देखें, एलसीएम देखें सर 60 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 15 का पहाड़ा 4 बार और 20 का पहाड़ा 3 बार। ठीक है, आप सबने लिखा। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक मतलब ए हमेशा काम है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी आएंगे। तो बताओ ए कितना करता है सर? 5 काम। ठीक है, ए 5 काम, यहाँ पर भी ए 5 काम। ए बी सी तीनों मिलकर 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12 काम। भाई पहले दिन ए आएगा 5 काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए आएगा 5 काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए बी और सी तीनों आएंगे तो 12 काम करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि सर 3 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा सर? 22 काम हो जाएगा। 3 दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 22 काम हो जाएगा। 22 का पहाड़ा इसमें 2 बार देंगे, ठीक है, इसमें 2 बार देंगे, ठीक है, यहां पर 2 बार देंगे तो 2 इंटू 3 कितने हो गए सर? 6 डेज। और 22 इंटू 2 कितने हो गए सर? 44 काम। 22 इंटू 2 कितने हो गए? 44 काम हो गए। अब बताइए, ये 44 काम हुआ तो वापस नंबर किसका आएगा? ए का आएगा। ए 5 काम करेगा, चलो 5 काम करवा देते हैं इससे, तो 49 काम हो गया। कितना हो गया सर? 49 काम हो गया। एक जोड़ दो इसमें, एक प्लस करेंगे तो सर कितने हो गए सर? 7 दिन हो गए। कितने हो गए सर? 7 दिन हो गए। ठीक है, एक जोड़ा तो कितने हो गए? 7 दिन हो गए, प्लस 1 किया तो 7 दिन हो गए। फिर उसके बाद बी का नंबर वापस अगले दिन ए का ही आएगा, ए फिर से 5 काम करेगा तो सर ये 5 जोड़ते कितने हो जाएंगे? 54 काम हो जाएंगे। 5 जोड़ते कितने? 54। एक इसमें ले लेंगे, एक इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 8 दिन हो जाएगा। 8 दिन के अंदर
54 काम। अब बताओ वापस 12, ए बी सी कितना है 12 कर सकते हैं, तीसरे दिन 12 काम कर सकते हैं, लेकिन काम ही कितना बचा है 6 बचा है। तो 8 6/12, 6/12 को क्या लिख सकता हूं 1/2 भाई, 6/12 को क्या लिख सकता हूं 1/2, तो आंसर आएगा 8.5 दिन। आंसर कितना आ जाएगा अपना 8.5 दिन आंसर आ जाएगा, 8.5 दिन अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए सब जगह, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, पहले दिन दूसरे दिन तो सेम रहेगा, उसके बाद ए बी सी रहेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 22 काम के हिसाब से ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। चलो ये बताओ, एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, मिनिमम समय, यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करे तथा एक ही कपल लगातार 2 दिन काम नहीं करे। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखना। एबीसी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम को खत्म करने में कितना मिनिमम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करें। सभी ने किया? क्या कह रहा है इधर देखो, ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20, सबसे पहले ए बी और सी लिखा। सर ये 12, ये 15 और ये 20, एलसीएम 60, भाग देंगे तो सर इसमें 5 बार, 4 बार और 3 बार। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस काम को खत्म करने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, पूछा है कितना मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम में खत्म करना है। देखो सर मिनिमम टाइम में खत्म करना तो तीनों से साथ में करवा दूं, लेकिन कह रहा है 3 साथ में नहीं होने चाहिए, एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करने चाहिए, ये भी कंडीशन है। साथ में ये भी कहा है कि एक कपल लगातार 2 दिन काम भी नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे, तीनों को साथ में कराऊं तो काम खत्म हो जाएगा जल्दी से, परंतु इसने कह दिया 3 साथ में काम नहीं करेंगे। एक बात को, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा इस बात को भी ध्यान रखना है कि लगातार 2 दिन तक सेम काम नहीं करना चाहिए। जैसे आज मान लो आपने ए और बी से काम करवा दिया, तो अगले दिन ए और बी से मत करवाना। आज आपने ए और बी से काम किया है, देखो ये कह रहा है मिनिमम समय में तभी काम खत्म हो सकता था जब तीनों से साथ में काम करवा दूं। तब तो बहुत इजी है कि भाई सर 60 के अंदर सबको जोड़कर भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। परंतु कंडीशन है कि 3 जने नहीं करने चाहिए। दूसरा, एक ही कपल, मतलब जैसे ए और बी आज कर रहे हैं तो दूसरे दिन ए और बी नहीं करना चाहिए। ए के साथ सी आ जाएगा, ए और बी नहीं करेगा, लेकिन ए और सी कर सकता है, बी और सी कर सकता है, परंतु सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं काम कब खत्म होगा जल्दी से जल्दी, भाई मिनिमम समय में काम कब खत्म होता है, जब ज्यादा से ज्यादा काम हो। भाई स्टार्ट के दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम कौन कर सकता है, अकेला ए से तो 5 करेगा, बी और सी, अब ए और बी को जोड़ता हूं 5 और 4 9 होते हैं, ए और सी को जोड़ता तो 5 और 3 8 होते हैं, और बी और सी को जोड़ता तो 7 होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम तो सर ये हो रहा है 5 और 4 9, यानी सबसे पहले दिन आप ए और बी से काम करवाओ। ए और बी आएंगे ना तो 9 काम कर लेंगे, ए और बी 9 काम कर लेंगे। अगले दिन ए और बी तो कर नहीं सकता, तो सर ए और नहीं कर सकता, ए और सी करते हैं 5 और 3 8,
4 और 3 7। तो सर आप क्या करो, ए और सी से काम कराओ। तो 5 और 3 8 काम हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा सर, 8 काम हो जाएगा। बताइए, यानी सर पहले दिन ए और बी से कराओ 9 काम करेंगे, ए और सी से कराओ 8। यदि आपने बी और सी से कराया तो 4 और 3 7 ही काम करेंगे। हमें मिनिमम समय में खत्म करना है। तो मुझे बताओ 2 दिन के अंदर काम कितना हो गया, 8 और 9 17 काम। 17 काम, 17 का पहाड़ा इसके अंदर 4 बार, 4 बार हो गया। 4 इंटू 2 कितने हो गए सर, 8 दिन। और 17 इंटू 4 कितने हुए, 68 काम। सॉरी ज़्यादा हो गया ना, अरे भाई ज़्यादा हो गया, ऐसे कैसे। हमें 8 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा सर, 51। 3 इंटू 2 6 काम। 6 दिन के अंदर 17 इंटू 3 कितना हो गया सर, 17 इंटू 3 51 काम। 17 इंटू 3 51 काम। कितना काम हो गया सर, 51 काम हो गया। अब बताओ नंबर किसका आएगा सर, ए और बी का। कितना कर सकते हैं, 9। काम ही कितना है, 9 ही बचा है सर। 9 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे, पूरा 60 काम हो जाएंगे। और इसमें एक दिन, आंसर कितना हो जाएगा, 7 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 7 दिन आंसर आ जाएगा। सात दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें, इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? यदि आपने बी और सी से कराएंगे तो 7 ही होगा, और 7 और 9 कम होते हैं, इस वजह से हमने ए और सी से करवाया। ये बताओ, ये प्रश्न बताओ, एबीसी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में करते हैं। काम को खत्म करने के लिए मिनिमम कितना समय लगेगा, 2 से ज़्यादा काम करने नहीं चाहिए। सेम ही क्वेश्चन है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 20 व 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना मिनिमम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं करें तथा एक ही कपल लगातार काम करता रहे। देखिए वापस इसको जब हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10, ये 20 और ये 25। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो सर 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 50, 100 ही ले लेते हैं एलसीएम। 100 आ गया। 10 बार, 5 बार और 4 बार, ठीक है। वही ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, 10 और 5 15, तो ए और बी काम कर लेंगे सर 15, ठीक है। उसके बाद में सर ए और सी कर लेंगे 14, ठीक है। तो बताइए ये कितना हुआ सर, 2 दिन। 2 दिन के अंदर काम कितना हुआ सर, 29 काम। 2 दिन के अंदर काम कितना हो गया सर, 29 काम हो गया। 29 का पहाड़ा तो सर 3 बार जाएगा। 29 का पहाड़ा 3 बार, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 डेज हो जाएगा, और 29 इंटू 3 करेंगे तो सर 87 काम हो जाएगा। अब काम 15 काम करेंगे, 15 साल बचा ही नहीं है, 15 बचा ही नहीं है, तो 6 सही कितना बचा सर, 13 बट्टा में 15। आपका आंसर आ जाएगा ये 6 सही 13 बट्टा 15। देख लीजिए वापस एक बार, ठीक है। 29 काम हो गया, 29 का पहाड़ा 3 बार 87 हो गया,
ठीक है, पीछे बचा कितना 13 काम, कौन करेगा 15 की स्पीड से। आंसर कितना आएगा 6 सही 13/15 आंसर आएगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम्स बताइए इसमें। एक ही वैरायटीज के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, जिसमें सभी में एक ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। मैं वापस बता देता हूं ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस, मैं वापस यहां से अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहां पर ए व बी किसी काम को 75 और 20 दिन में करते हैं तो ठीक है। सबसे पहले चाहे 75 20 एलसीएम 3 ठीक है, यानी यदि वे एकांतर काम करें अल्टरनेट, मतलब 2 दिन के अंदर 19 काम होते हैं तो हमें 19 के जोड़े बनाने हैं। तो मैंने 19 का भाग इसमें दिया, कितनी बार जा सकता है 15 बार जा सकता है, इसलिए 15 को दोनों तरफ गुणा कर लिया। तो 15 × 2 30 दिन, 30 दिन मतलब 285 काम हो गया। अब 285 काम हुआ तो अगले वापस ए का नंबर आएगा 4 इसको दिए तो 289, एक दिन इसको जोड़ दिया 31। वापस नंबर बी का आएगा, सर इधर काम ही 11 बचा है लेकिन काम कर कितना सकता है 15, तो शेष काम 11/15 31 सही में। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चंस वापस। ठीक है, यहां पर तीनों ए बी सी इतने दिन में करते हैं अल्टरनेट, पहले दिन ए फिर दूसरे दिन बी तीसरे दिन सी, इस तरह से काम चलता है। तो 3 दिन के अंदर 9 काम, 9 का पहाड़ा इसमें 6 बार, दोनों चप 6 से 18 और 54, 18 दिन के अंदर 54 काम। नंबर आएगा किसका, नंबर आएगा ए का। 4 काम जोड़ेंगे 54 और 4 कितने हो गए 58, एक इसमें जोड़ा तो 19 दिन, 19 दिन के अंदर 58 काम हो गया। पीछे काम ही बचा कितना है 2, कर कितना सकता है 3। ठीक है, तो 19 सही 2/3। ऊपर हमेशा से इस काम बट्टा में कौन करता है उसकी स्पीड। ये वाला प्रश्न था। ठीक है, ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि शुरू से अंत तक काम करेगा और पहले दिन बी दूसरे दिन सी, यानी बारी बारी से पहले दिन ए बी आ गया, इसके बाद सी आ गया, फिर ए फिर बी। ठीक है, ए बी 5 दिन 5 काम और ए और सी 4 काम, टोटल 9 काम। 2 दिन के अंदर 9 काम हुआ, 9 का पहाड़ा इसके अंदर दिया तो 3 बार 27, 3 बार 27। ठीक है, तो ये हो गया 6 दिन के अंदर 27 काम। अब नंबर आया इसका 5 कर सकता लेकिन काम ही 3 बचा तो 3/5, 6 सही 3/5 हो गया। वापस ये वाला क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। ठीक है भाई, सबसे पहले ए करेगा और दूसरे दिन बी और सी साथ में काम करेंगे, तो इसका मतलब ए 4 करता है और ए बी सी 9 करता है। तो 2 दिन के अंदर 13 का पहाड़ा इसमें 4 बार 52, 8 दिन के अंदर 52 काम हो गया। नंबर आया 4 जोड़ा, 52 में 4 जोड़ते 56 हो गई, 52 में 4 जोड़े तो 56 हो गए, 56 9 दिन के अंदर। वापस नंबर एबीसी का आया, 9 कर सकता लेकिन काम ही कितना है 4, तो 4/9 आ गया। उसके बाद में ये यहां पर आप लोगों ने देखा कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा और तीसरे दिन एबीसी साथ में काम करेंगे। तो मैंने 5 5 12 लिख दिया, यानी 3 दिन के अंदर 22 काम, तो 2 दिन के अंदर 2 से गुणा किया तो 6 दिन के अंदर 44 काम हो गया। अब 5 जोड़ा तो 49 हो गया, 7 दिन हो गए। फिर उसमें 5 जोड़ा तो 54 हो गए, तो ये हो गया 8, 8.5 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा। और ये बाद में ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो थे, देखो मिनिमम टाइम का पूछा है, मिनिमम समय में काम कब होगा। तो पहले तो 2 जनों से करवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 9 और 8, पहले इससे नहीं करवा सकता, पहले इससे करवाना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी एकदम एक जैसे ही थे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपन जो क्वेश्चंस हैं अगली क्लास के अंदर अपन कुछ नए प्रश्नों के साथ में फिर से मुलाकात करेंगे। तो आपको जो भी आज पढ़ाया है उसको रिवीजन करके आएंगे तभी समझ। यदि कल की क्लास जो पूरा अच्छे से वापस मेरे पढ़ाने के बाद वापस जिनने सॉल्व किए हैं उनको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आई। आज वाली क्लास को वापस रिवीजन करना है, एक एक प्रश्न को खुद सॉल्व करना है, तभी अगली क्लास समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।